जीवंत गांव के बगीचे में रोहन अपनी किताबों को बेकार बताते हुए छोड़ देता है। हंसी हवा में नाचती है क्योंकि वह पेड़ों में ऊंचा चढ़ता है, अध्ययन की सीमाओं से बचता है। उसकी चंचल भागने की क्रिया एक बूढ़े आदमी को देखकर बाधित होती है जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी है। बूढ़ा आदमी एक सुनहरी किताब पकड़े हुए है जो धूप में चमकती है, जो रोहन का ध्यान आकर्षित करती है। एक कोमल, आमंत्रित मुस्कान के साथ बूढ़ा व्यक्ति रोहन को पास बुलाता है, अनकही कहानियों का वादा करता है। धुंधली रोशनी में रोहन सुनहरे किताब को ध्यान से देखता है जिसके पन्ने अस्पष्ट काले अक्षरों से भरे हैं। विदेशी लिपि उसकी समझ से परे बनी हुई है जिससे निराशा बढ़ती है। वह हार की भावना से भरकर किताब को दूर फेंकने के लिए अपना हाथ उठाता है। बाबा के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं। एक कोमल लेकिन दृढ़ अनुस्मारक उसे किनारे से वापस खींच रहा है। नई दृढ़ता के साथ रोहन फिर से किताब खोलता है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ जाता है। वह एक बार फिर रहस्यमय प्रतीकों को समझने की कोशिश करता है। उसका दृढ़ संकल्प अटूट है। वर्षों बाद रोहन गांव लौटता है, अब एक युवा व्यक्ति, प्रगति और नवाचार के फल लेकर। गांव में उत्साह है क्योंकि नई तकनीक उनके जीवन को बदलने का वादा करती है। हर चेहरे पर आभार अंकित है। ग्रामीण रोहन के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें प्रशंसा के कोरस में उठती हैं, शिक्षा की शक्ति का जश्न मनाती है। रोहन उनकी प्रशंसा से विनम्र होकर एक दयालु मुस्कान देता है। उसका दिल उपलब्धि की भावना से भर जाता है। वह अपनी दृष्टि असीम आकाश की ओर उठाता है। उसके होठों पर एक उदासीन मुस्कान खेल रही है। उसका मन पीछे चला जाता है, उस जादुई बक्से को याद करते हुए जिसने उसकी याद